नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों, मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा के हिंदी एंड इंग्लिश दोनों अनुवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। दिस इज गीता प्रेस गोरखपुर, पब्लिश by Gita Press Gorakhpur, and the story of Bhagwan Sri Ram narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram। भगवान श्री राम की जय हो, जय श्री राम। ये बालकांड चल रहा है, इसमें एपिसोड नंबर 46 और उसमें 68वां सर्ग हम पहुँचे। अब तक हमने देखा कि राम भगवान ने धनुष, शिव भगवान का जो धनुष दिया हुआ था उसे तोड़ दिया है, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी है और सीता माता को राम भगवान से शादी पक्की हो चुकी है। तो अभी न्योता भेज रहे हैं, तो आगे देखते हैं क्या होता है। हिंदी में भी देखते हैं और इंग्लिश में भी देखते हैं, तो ध्यान से कथा सुने। जय श्री राम। एपिसोड नंबर 46 बालकांड सर्ग नंबर 68। राजा जनक का संदेश पाकर मंत्रियों सहित महाराज दशरथ का मिथिला जाने के लिए उद्यत होना। 68तम सर्गः। रीचिंग अयोध्या, द काउंसलर ऑफ जनक टेल दशरथ हाउ श्री राम ब्रोक द बो ऑफ लॉर्ड शिवा इन जनक's custody and won the hand of his daughter, and convey to him their ministers invitation for the wedding, on which Dasarath makes up his mind in consolations with Vasishtha to depart for Mithila at the early date। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रशिष्ट हुए। रास्ते में वाहन के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी पहुँचे हैं। कमांडेड बाय जनक, द अफोरसाइड काउंसलर सेंट एज ए वॉइस हेल्ट फॉर 3 days ऑन द वे, देयर हॉर्स बीइंग एग्जॉस्टेड, एंड देन दे एंटर द सिटी ऑफ अयोध्या। राजा की आज्ञा से उनके महल में प्रवेश हुआ। वहाँ जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। प्रोसीडिंग टू द रॉयल प्लेस, दे वेर ushered into the court under order of the king, and beheld there the aged king Dashrath, who looked like a god। उन सभी दूतों ने दोनों हाथ जोड़े निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में यह विनय युक्त बात कही। महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेह युक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। ऑल द युवानी इन वॉइस whose feeling of away had altogether disappeared, thanks to the being look at the amiable deposition of the Dasratha, made the following polite and sweetly worded submission to the king। इस प्रकार व्यग्रता रहित कुशल पूछकर मिथिलापति विदेहराज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है।
with the secret scared fire placed before him, and in a polite language imbued with affection, O monarch King Janak, the ruler of Mithila and a source of happiness to his people, has again and again inquired after your undecaying welfare through our mouth, as also after that of your preceptor and family, a priest, as well as of your attendants. Inquiring after your undisturbed welfare, King Janak of the Videha dynasty, the ruler of Mithila, has, with the consent of Vishwamitra, son of the Kusika, sent you the following message. हे राजन, आपको मेरी पहले ही की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने आप अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा अमरस में भरे हुए आए थे, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए थे। My pledge that my daughter shall be won only through the valor must already be known to you, as also the fact that the king, lacking in strength that could enable them to pass the test, were repulsed, even though they resented it. हे नरेश्वर, मेरी इन कन्याओं को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। दिस सेलिब्रेटेड डॉटर ऑफ माइन, ओ illustrious king, has been decisively won by your beloved and worthy son Sri Ram, who arrived through my good luck at my capital with the sage Vishwamitra as a guide. हे महाबाहो, महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य में मेरे यहाँ रखे हुए रत्न रूपी दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है। Nay, the superb heavenly bow of Lord Shiva was actually broken at the middle by the high-shouldered Sri Ram in the midst of the huge concourse of men, O long-armed one. अतः मैं इन महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर्य शुल्का कन्या सीता प्रदान करूँगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। सीता, my daughter, who has thus been born through personal valor, now remains to be given away by me to that excelled soul. By doing so, I seek to redeem my pledge, be placed to sanction it. महाराज, आप अपने गुरु एवं पुरोहित के साथ यहाँ शीघ्र पधारे और अपने दोनों पुत्र रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखे। आपका भला हो। Accompanied by your preceptor and placing the family priest at your head, O great king, come soon and be placed to the behold Sri Ram and Laxman, the two seasons of Raghu. My God bless you. राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। You out to bring my pledge to completion, O King of Kings. In this way, you will witness the joyous mood of both your sons. राजन, इस तरह विदेहराज ने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा था। इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और सतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। Seconded by Vishwamitra and abiding by the advice of Satananda,
the ruler of the Videha territory, has addressed such sweet word to you. संदेशवाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, हे कुशिक नंदन, विश्वामित्र से सुरक्षित हो कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। Supremely delighted to hear the aforesaid submission of the envoys of Janak, King Dashrath addressed the sages Vashishta and Vamdeva as well as his counselor in the following words. Look after by Vishwamitra, son of the Kausika, Sri Ram, who enhanced the joy of the Kausalya by his presence, is sojourning at the present in the kingdom of the Vedahas, along with his brother Laxman. वहाँ महात्मा राजा जनक ने काकुत्स कुलभूषण श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए वे अपनी पुत्री सीता को विवाह रघुकुल रत्न श्री राम के साथ करना चाहते हैं। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चले, इसमें विलंब न हो। द प्रूवेस ऑफ श्री राम, द ornament of the Kakutsa race, has been witnessed by the high-souled Janaka, who accordingly desired to give away his daughter to Sri Ram, as well of Raghu's race. If the family history and the made of the life of the high-souled Janak commands itself to you, let us proceed at once to his capital Mithila, and let there be no loss of time. यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए। महाराज दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया, अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से वहाँ रात्रि व्यतीत की। द काउंसलर एंड ऑल द ग्रेट सीयर सेड आमीन and highly pleased the king Dashrath to say to be counselor, let the journey be commenced tomorrow. Greatly delighted to hear the king's decision and highly honored by Dashrath, all the counselor of King Janak, who were richly endowed with all excellence befitting a king counselor, halted for the night at Ayodhya. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 69 सर्गः समाप्त. Thus the end of Canto 68 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम. अब 69वां सर्ग नंबर 69 बालकांड. दल बल सहित राजा दशरथ की मिथिला यात्रा और वहाँ राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत तथा सत्कार. देखिए, जान तो निकल चुकी है, अभी सब बाराती पहुँचने वाले हैं. 69 सर्गः. With a large number of followers, Dashratha proceeded to Mithila for the wedding and is received with single honor by Janak and his people and comfortably lodged. तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर मंत्री सुमंत्र से बोले, आज हमारे सभी धनाध्यक्ष खजांची बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चले. उनकी रक्षा के लिए हर तरफ की
तरह की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। Then on the night being over, King Dasrath, who was closeted with his preceptor and relations, joyously summoned and addressed Sumantra, his favorite and trusted minister, as follows, talking with them abundant riches and richly provided with various kind of precious stones and duly protected by armed guards. Let all treasury officers proceed ahead today. सारी चतुरंगिणी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कुछ कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियों और अच्छे अच्छे घोड़ों आदि वाहन तैयार होकर चल दिए। Let the army consisting of all its four limbs like horse, chariots, elephants and infantry sally forth as soon as they receive my order, as also the whole lot of the planques, etc., as well as other conveyance, chariots, etc., superbly appointed. Vasishtha, वामदेव, जाबाली, कश्यप, दीर्घजीवी, मार्कंडेय मुनि तथा कात्यायनी सभी महर्षि ब्रह्मर्षि आगे आगे चले। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। Let this Brahmana, Vasishtha and the Vamdeva as well as the Jabali, Kashyap as also the long-lived Markandeya and sage Katyayani go ahead in planques or chariots and also get ready my chariot so that there may be no delay, since the Evois are you urging me to make haste. राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगिणी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। In the pursuance of the royal command, the army consisting of all its four limbs marched close behind the king himself, divining along with the sages, each in their own conveyance. 4 दिन का मार्ग तय करने के वे सब लोग विदेह देश में जा पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। Driving along the road for 4 days, he entered the territory of Videhas. The moment of the glorious King Janak heard of Dasratha advent, he sent about preparing for his reception. तत्पश्चात आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुँचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। Then approaching the aged King Dashrath, a protector of man, King Janak, already full of joy, experienced supreme felicity. राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मग्न हुए पुरुष प्रवर राजा दशरथ से कहा, हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप यहाँ पधारे हैं। The extremely noble Janak submitted as follow to the delighted Dashrath, the foremost among the men. Welcome is your advent to my capital. Whose well among men, it is through my good luck that you have come, O season of Raghu. आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से यहाँ पदार्पण किया है। ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गई है
रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। देखिए रघुवंशी केवा હોય છે देखिए। हाँ महर्षि भाई रघुवंशी केवा હોય સાંભળજે હો। सौभाग्य से मेरी विघ्न बाधाएं पराजित हो गई है। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सभी जगह पहला नंबर लाते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया है। नरश्रेष्ठ, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्य मर्मग्न राजा दशरथ ने मिथिला नरेश को इस तरह उत्तर दिया। You will witness here the joyous mood of both your sons Sri Ram and Laxman, acquired through the personal prowess. It is through my God fortune again that the highly glorious and exceedingly powerful sage Vasistha has come along with all the jewel among the Brahmanas, even as Indra, who attained the rulership of gods by virtue of the having performed a full 100 horse sacrifice in his past life, would in the company of gods. Fortunately enough, all the obstacles that stood in the way of Sita's marriage have been truly overcome, and luckily for me, my race has been excelled through the matrimonial alliance with the very mighty season of Raghu, distinguished for the valor. The following morning, at the conclusion of the sacrifice, O ruler of men, you ought to celebrate the wedding with the help of the foremost of the sages. O well among men, hearing the aforesaid submission of Janak, in the midst of the Rishi, Dashrath, the performer, paramount ruler of the men, the foremost of those who know how to speak, replied as follows to King Janak. The exclusion of the gift depends on the donor. This has been heard by me in the past. राजाओं में श्रेष्ठ सत्यवादी राजा दशरथ का यह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विदेहराज जनक को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सब ने बड़े सुख से यह रात बिताई। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा दशरथ ने भी जनक द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देख उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहाँ रहे। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओं को लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। We shall do as you will bid us do, O knower of what is right. Janak, the ruler of the territory of the Videhas, was filled with great astonishment to hear that most pious reply of the truthful monarch, which was conducive to glory. Filled with great delight at their meeting with one another, all the host of the sages assembled thereupon spent that night happily, placing Vishwamitra at his head.
The highly glorious Sri Ram with Laxman then proceeded to touch the feet of his father, greatly delighted to behold his two sons, the ornament of the Raghu race, and the honored in every way by Janak. The king Dasrath retired for the night full of great joy, having concluded with the pity and the rites connected with the sacrifice which was being performed by him, as well as those positively conducive to the good of his two daughters, Sita and Urmila, who were now going to be married. Janak, a know of the truth, retired for the night. So the tradition goes. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 69 सर्गः समाप्त. Thus the end of Canto 69 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Namah Parvati Pataye Har Har Mahadev Har. Om Namo Ramchandraya Namaha. Shri Sitaram Chandrabhyam Namaha. Om Ram Ramaya Namaha. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Siya Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Siya Ram, Jaya Jaya Siya Ram. Siya Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Siya Ram, Jaya Jaya Siya Ram. Raghupati Raghav Raja Ram, Patita Pavana Sita Ram. Siya Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Siya Ram, Jaya Jaya Siya Ram. Sri Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya 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 Ram. Siya Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Siya Ram, Jaya Jaya Siya Ram. Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thank you. Jai Sri Ram, Jai Maharaj.